सुप्रभात भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, यह सुनने से ही हमारे मन में प्रश्न उठता है कि ये वाक्य भेद और कौन सी दृष्टि से हो सकता है, यह कौन सी दृष्टि से है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि वाक्य भेद जो है दो आधार पर है, एक अर्थ की दृष्टि से जो आज हमें पढ़ना है, और दूसरा जो है वो रचना की दृष्टि से जो आप 10वीं कक्षा में जब जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे। आज हमारे लिए है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। इस वाक्य भेद को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि ये शब्द क्या है। तो शब्द जो है हम क्या कहते हैं कि शब्द जो है वो क्या कहता है कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। क्या कहता है कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। यानी कई वर्णों के मेल से जो सार्थक ध्वनि बनती है उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे कलम, जैसे हम क्या कह सकते हैं, कलम, है ना, क ल म, है ना, कई वर्ण मिलकर क्या बने हैं, एक शब्द का निर्माण हुआ है। वाक्य अब हम किसको कहेंगे, तो वाक्य को पहले हम सब एकदम सरल शब्दों में जान लेते हैं कि वाक्य जो है हम कहते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह ही क्या है, वाक्य कहलाता है। जब हम व्याकरणिक की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि पदों का व्याकरणिक व्यवस्थित और सार्थक रूप जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करने की दृष्टि से पूर्ण हो, वाक्य कहलाता है। क्या कहता है कि वो व्याकरणिक व्यवस्थित और सार्थक रूप जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करने की दृष्टि से क्या होता है, पूर्ण होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब इसमें देखिए एक शब्द आया है पद। अब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ये पद क्या है। अभी मैं बार बार इस शब्दों का प्रयोग करूंगी, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये पद क्या है। पद क्या है कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्द जो है वो पद कहलाते हैं। क्या पद कहलाते हैं, वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जैसे देखिए मैंने कहा राम अच्छा लड़का है। जब मैं इसमें से अच्छा को निकाल दूं या मैं इसमें से कहूं कि राम के बारे में परिचय बताइए, तो यहाँ पर राम जो है जब वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो ये क्या कहलाएगा, पद। और ये स्वतंत्र रूप से मैं यहाँ पर यदि लिखूं कलम, राम, सुंदर या लड़का, ये स्वतंत्र रूप में है, ठीक है, ये स्वतंत्र रूप में है, ये क्या कहलाएगा, शब्द। लेकिन जब ये वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तो यही क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। ठीक है, तो पद किसको कहेंगे हम, वाक्यों में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय आदि वाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। निषेधवाचक वाक्य, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। आज्ञावाचक वाक्य को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य को हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्टिव सेंटेंस, इंटरजेक्टिव सेंटेंस। विस्मयादिवाचक को हम क्या कहेंगे, डिनोटिंग ऑर्डर,
क्या कहेंगे? डिनोटिंग ऑर्डर। इच्छावाचक वाक्य को हम क्या कहेंगे? डिनोटिंग डिजायर, डिनोटिंग डिजायर। संदेहवाचक को हम क्या कहेंगे? डाउटफुल सेंटेंस, डाउटफुल सेंटेंस। और संकेतवाचक को हम क्या कहेंगे? इंडिकेटिव सेंटेंस, इंडिकेटिव सेंटेंस। अब देखिए, हम सबसे पहले एक एक करके जानते हैं कि ये विधानवाचक वाक्य क्या है, यानी इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, निषेधवाचक वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं विधानवाचक वाक्य में। तो विधानवाचक हम किसको कहते हैं? जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं।